वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सिख सिकलीकर समाज मध्य प्रदेश की ओर से आज हम खकनार गुरुद्वारे के सामने, खकनार गुरुद्वारे की कमेटी, हमारे भाई साहब रेवल सिंह प्रधान, सेक्रेटरी मंजीत सिंह, खजांची रोशन सिंह और सारी ही कमेटी और मैं हेड ग्रंथी गुरुद्वारे का, हम हमारी देश विदेश की सिख सारी संगत से बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमने भी जो हमारे आदरणीय, बहुत हम चाहते हैं उनको, सोहन सिंह खालसा जी को, जिनका हमने वीडियो सुना है और वो हमारे सिख सिकलीकर समाज के प्रति जो कुछ बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। हमें डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि ये सिकलीकर सिख समाज के 4 जिलों के सिकलीकर अवैध शस्त्र बना रहे हैं। ये हम उनसे बहुत निंदा करते हैं कि हमारा गुरसिख होके और हमारी इस तरीक़े से झूठ बोल के हमें बदनाम कर रहे हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं सिकलीकर समाज, क्योंकि उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में अच्छी सेवाएं दी हैं, रोजगार भी दिए थे, पानी के लिए ट्यूबवेल, वाटर पंप्स भी दिए थे। हम उनकी बहुत अच्छा आदर करते हैं और आज भी हमारे दिल में उनकी इज्जत है। पर एक घोर निंदा करते हैं हम पूरे सिकलीकर समाज मध्य प्रदेश की कि इस तरह से आप इतना झूठ बोल के, इतना संस्थाओं से नहीं बोला जाए कि ये लोग ये अवैध शस्त्र बनाते हैं। इनके जो नवयुवक हैं वो संस्थाओं को लूट के खाते हैं। मैं बेनती करना चाहता हूँ सारी साध संगत से, साध संगत जी हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छी संस्थाएं सेवा निभा रही हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शाना चाहूँगा सिख काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड की जो संस्था है, दूसरी हमारे आदरणीय ब्रिटिश सिख काउंसिल के तरसेम सिंह देवल जी, और कनाडा की संगत और जो संस्थाएं हैं वो सारी ही बहुत अच्छी तरीक़ा से सेवा निभा रही हैं। और कनाडा की संगत और स्कॉटलैंड की संगत हमारे यहाँ बच्चों को एजुकेशन भी दे रही हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में हमारे जो नवयुवक जो कुछ अभी उभरे हैं, आप संगत से मिलके और संस्था से मिलके, मैं वो भी बताना चाहूँगा कि हमारे गंदवानी बाहरिया में जो राहुल सिंह बच्चा है वो भी अच्छी सेवा निभा रहा है। हमारे शाहपुरा में पप्पू सिंह, प्रकाश सिंह है, वो भी अच्छी सेवा निभा रहा है। और जो भी नवयुवक हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, सभी समाज की सेवा जितनी भी हो रही है कर रहे हैं। मैं बेनती करता हूँ सारी संगत से कि जो वो खालसा जी ने झूठा वीडियो डाला है वो हम सब सिकलीकर समाज मध्य प्रदेश की निंदा करते हैं, मध्य प्रदेश की सिख समाज खालसा जी की निंदा करते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि आप बुजुर्ग हो, हमारे आदरणीय हो, आपने हमारी सेवा भी की है और आप हमारे पिता के समान हो। अगर कुछ कहना ही है तो अच्छा कहो, करना है तो कुछ अच्छा करो। मैं ये बेनती सभी संगत को करता हूँ। और दूसरी वार्निंग मैं खालसा जी को देना चाहता हूँ कि आपके लिए, हमारे लिए आपकी आज भी इज्जत है और आगे भी करेंगे, पर अगर आज के बाद में आपने कोई ऐसा गलत वीडियो डाला तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। हम ऐसा पूरे मध्य प्रदेश की सिख संगत वीडियो डालेंगे, पूरे देश विदेश में बता देंगे कि खालसा जी झूठा है और खालसा जी ने ये जो बदनाम कर रहा है, और इनको अब जो संस्थाएं सेवा नहीं दे रही हैं वो सेवा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो इस तरह से झूठ बोल रहा है। मैं बेनती करता हूँ अभी भी बाबा जी कि आज के बाद ऐसा कोई झूठा वीडियो नहीं डाले, और सिख संगत से भी बेनती करता हूँ कि इस पे पूरा ध्यान दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छी बात बताई ज्ञानी जी दीवान सिंह ने। और 2 बात मैं भी कहना चाहता हूँ सोहन सिंह खालसा जी को। खालसा जी, आप नौजवान बच्चों के पीछे, छोटे छोटे बच्चों के पीछे शुरू से ही किसी के भी पीछे पड़ जाते हो और कुछ भी बातें करने लगते हो, ये आपको शोभा नहीं देती। आप
अभी अभी साल 2 साल पहले ही सिख धर्म में प्रवेश किया है और हमारे गुरु ये दरवाज़ा बना गए थे। इस दरवाजे से होकर के कोई भी सिक्की में आ सकता है। हमने आपको स्वीकार किया है, आप शांति बनाएं, इस प्रकार की बातें ना करें। और कोई भी सेवादार राहुल सिंह हो, प्रकाश सिंह हो या दूसरा हो, तो सेवाएं कर रहे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत अपने आने जाने का खर्चा कम ज़्यादा करते होंगे, ठीक है, मगर हम जब भी बोलते हैं वो सेवा के लिए खड़े रहते हैं। राहुल सिंह भी एक बच्चा ऐसा है जो कोई बीमार होता है, डॉक्टर की रिपोर्ट रात को आती है, दूसरे दिन तीसरे दिन वो कहीं से भी सेवा ला करके उसे अस्पताल पहुंचा देता है, चाहे वो 1 लाख का खर्चा हो, 1.5 लाख का हो, 50,000 का हो, वो करने को तैयार रहता है। भाई प्रकाश सिंह शाहपुरा वाले हैं, वो भी आए थे अभी लॉकडाउन में, स्थिति खराब थी और हमारे 150 परिवार को राशन, कच्चे राशन की सेवा करके गया है। इसी प्रकार से जो संगत जिनको जैसे जैसे पता लग रहा है विदेश में बैठी हुई हमारी श्रद्धालु संगत, वो डायरेक्ट सेवा पहुंचा रही है, उसमें आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। दिल्ली से सेवा आई थी। और रही बात आप जो बताते हो कि ये सिगलीगर के परिवार 5% को आप कभी 90% बता देते हो, कभी 80 बता देते हो, कभी 40 बता देते हो, इतने लोग ये अवैध काम कर रहे हैं। तो भाई साहब आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं प्रशासन में, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, ये हर बच्चे की कुंडली लेके बैठे हैं। कौन क्या कर रहा है इनको सब पता है। हम खुद जब मीटिंग होती है, अब जब सम्मेलन बुलाते हैं, हम खुद बोलते हैं कि हमारी बाप दादा की खेती थी, ये अब कलंकित हो चुकी है, ये सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इस कलंक से हम दूर होना चाहते हैं। और हम बड़े बड़े अधिकारी की मीटिंग में बोलते हैं हमें इससे छुटकारा दिलाओ। हम देश विदेश की संगत से बोलते हैं कि हमें ये अवैध काम से छुटकारा दिलाओ। जो कुछ लोग, कुछ % लोग मजबूर हैं, वो करते हैं, पकड़े भी जा रहे हैं और वो भूखते भी हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। हमारे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बोलते हैं कि कोई नहीं करता तो पुलिस मान नहीं लेगी, हम बोलते हैं कि 100% करते हैं, पुलिस मान नहीं लेगी, उन्हें सब पता है। हमारे घरों में तक घूम के चले जाते हैं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि ये ठगी करके खा गया, वो ठगी करके खा गया, कहीं कहीं खालसा जी वीडियो आपने भी गलत बनाए थे। मैं आपको सीधा सा उदाहरण मेरे गांव का देता हूं। आपने भाई रोशन सिंह खकनार को एक ड्रिल मशीन दी थी और आप पूरा वर्कशॉप का वीडियो बना के ले गए थे, जबकि वो वर्कशॉप स्कॉटलैंड के भाई तरणदीप फगवाड़ा वाले, वो टीन सेट लगा के बिजली का बिल भर के उसको वेल्डिंग मशीन दिला के उसका कच्चा लोहा दिला के उसका वर्कशॉप चालू करके कुछ ही दिन पहले भाई तरणदीप सिंह जी चालू करके गए थे और आपने उसको अपने नाम करके वीडियो बना लिया था। इसी प्रकार से आप बोलते हो कि मैंने 100 बच्चों को ताला चाबी दिया है, 350 परिवार को रोजगार दिया है, तो आप बोलते बार बार हो, एक लिस्ट डाल दो कितने लोगों को दिया है, उनके नाम तो आपके पास होंगे। आप तो बहुत ही पहुँचे हुए आदमी हो, आप तो उड़ते पक्षी को बता देते हो कि कौन से पेड़ पे बैठेगा, इतने आप समझदार हो, हम जानते हैं। तो आप लिस्ट डाल दो कि किन किन को सेवा दी है, कितनी कितनी दी है। आपने भी किराना की दुकान बता देते हो, वर्कशॉप बता देते हो, मगर राशि भी तो दर्शाओ किसको कितनी कितनी राशि दी है। ये बातें छोड़ो, आपने सेवाएं की हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जिन जिन को सेवा दी है ठीक है, और आगे आप नहीं कर पा रहे हो तो शांति बनाइए। हम 4 जिले में गरीब लोग हैं। हम लोग बाप दादा के ज़माने से जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर साहब छोड़ा था तो हम भी भटक गए थे और हम कहीं कहीं अलग अलग गाँवों में अपना अपना ठिकाना पकड़ के रहने लगे थे और वो पुराना व्यवसाय छोड़ नहीं पाए थे। आज़ादी के बाद हमारा व्यवसाय प्रतिबंधित हो गया है, कलंकित हो गया है। हम खुद उसको छोड़ना चाहते हैं। हमारे कुछ % लोग करते हैं, उसका विरोध हम भी करते हैं। वरिष्ठ लोग, हमने कई सम्मेलन किए हैं, कई समर्पण करवाए हैं। तो आप परेशान ना हो और आगे से आपसे विनती करते हैं कि ऐसी उल्टी सीधी बातें या अपमानित करने वाली बातें नहीं डालें। जो बच्चे सीधे जुड़ गए हैं विदेश की संगत से, वो भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और यदि हमारे सिगलेकर के नाम से खाते हैं लाके पैसा, तो हमें सब पता रहता है और इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाई मऊ सिंह ने जो बोला है उमेठी वाले ने, आप उसको मंदबुद्धि बोल रहे हो। मंदबुद्धि आदमी इतनी बातें नहीं कर सकता।
उसने एक एक बात पॉइंट की बताई थी। वो कोई मंदबुद्धि नहीं है, ना हम मंदबुद्धि हैं, हम सब वरिष्ठ लोग हैं। और जगह से वीडियो आए हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी बात ना बोलें। और देश विदेश में बैठी हुई संगत, उनसे भी विनती करते हैं कि शायद अब भाई साहब सोहन सिंह खालसा जी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, संस्थाएं सीधी सेवाएं बेचती हैं, तो इसलिए वो नाराज़ हैं और वो कुछ भी बातें बोलते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आइंदा ऐसी बातें ना करें। इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश में भाई तरसेम सिंह देओल आए थे ब्रिटिश सिख काउंसिल के। उन्होंने जितनी सेवाएं की हैं तो कोई संस्था सोच भी नहीं सकती। और उन्होंने आज तक गिनती नहीं लगाई कि मैंने कितनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की कि मैंने इतनी सेवाएं दे चुका हूँ, इतने गुरुद्वारे बना चुका हूँ, इतने राशन दे चुका हूँ, रोजगार दे चुका हूँ, कपड़े बांटे हैं, क्या क्या नहीं किया। आज तक उन्होंने बोला क्या? अभी जो संस्था है हमारी सेफ और खालिश इंटरनेशनल और सिख काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड, ये 300 बच्चे पढ़ा रही है के गांव में, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला आज तक के। और भी संस्थाएं सेवा कर रही हैं, तो आप ही अकेले क्यों हैं? आप ही अकेले क्यों बोलते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, 4 जिले के ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? तो कर रहे हैं तो जो सेवा दे रहा है उसे भी समझदारी है, वो भी अपना हिसाब लेते होंगे। वो जो देगा वो हिसाब लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जितना कहा काफ़ी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।